नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। लोकसभा चुनावों के लिए कमर कस चुकी भारतीय जनता पार्टी जल्द ही कुछ अन्य लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। भाजपा जम्मू रियासी और कठुआ उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतार चुकी है। राजौरी पुंछ, अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला सीट से भी दावेदारी पेश करने पर विचार किया जा रहा है। तो वही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने हमारे संवाददाता अनिल शर्मा के साथ खास बातचीत की है। क्या कुछ वो इस बातचीत के दौरान खुलासा कर रहे हैं, देखिए सर। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। रविंद्र रैना साहब, चुनावी शंखनाद जो है वो बज चुका है, किस तरह से देखते हैं? जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से भाजपा की स्ट्रेटजी रहने वाली है? हालांकि 2 सीटों से अनाउंस हो चुकी है, बाकी की सीटों को लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतेगी। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में जो माहौल है उसमें चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी नजर आती है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट हो या उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट, बीजेपी जबरदस्त जीत की ओर आगे बढ़ रही है। बहुत जल्द अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट पर भी बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान होगा और बीजेपी अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट भी जीतेगी। बारामूला और श्रीनगर की लोकसभा सीटों पर अगर पार्टी ऐलान करती है अपने उम्मीदवार का तो हम वहां भी अपोजिशन को कड़ी टक्कर देंगे। किस तरह से देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं, और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब 12 अप्रैल को उधमपुर के नरेंद्र मोदी ग्राउंड में आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ साहब 10 अप्रैल को कठुआ और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब 15 अप्रैल को बसोली आ रहे हैं और इसके बाद श्री अमित शाह साहब जम्मू आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर साहब और शाहनवाज हुसैन साहब के भी प्रोग्राम यहाँ लगे हैं। पूरी ताकत के साथ, पूरे उत्साह, जोश और जुनून के साथ बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है और हम प्रचंड बहुमत के साथ ये इलेक्शन जीतेंगे। बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, किस तरह से देखते हैं राजौरी अनंतनाग सीट को लेकर, जहां पर अलायंस को लेकर भी कहीं ना कहीं जहां पर जो कश्मकश जो अभी बनी है, तरुण चुग जो है सज्जाद लोन से मिले हैं, अल्ताफ बुखारी के साथ मुलाकात हुई है, और वहीं पर गुलाम नबी आज़ाद आज कहते हैं कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ। इस तरह की भी चर्चाएं निकलकर सामने नजर आ रही हैं। मैं इस पर विचार कर रहा हूँ अनंतनाग सीट को लेकर। भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट पर सबसे मजबूत दावेदार है, प्रबल दावेदार है। हमारा तंजीमी नेटवर्क अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट पर सबसे मजबूत है। बीजेपी इस सीट पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। अपने दम पर लड़ेंगे, अपने दम पर जीतेंगे। क्या कोई अलायंस होने वाला है? बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि अध्यक्ष साहब जो है वो बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट शमी थापा के। तो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। जम्मू रियासी सीट से ही भाजपा के उम्मीदवार यहां जुगल किशोर शर्मा ने आज आरएसपुरा के कुलिया से लेकर बड़याल ब्राह्मणा तक रोड शो कर एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 साल को जितना भी काम हुआ है सामने रखा। 10 साल की उपलब्धियां लोगों को गिनाई और इस बार भी भाजपा को सत्ता में लाने का आह्वान किया। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों से भाजपा के उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी और उसी अच्छा सुंदर बनाए करने मतलब बतौरे सांसद हूं ये जी गल इतने सरपंच साहब ने आखिया या बाकी लोग डिमांड की या मैडम पुष्पलता जी भी बोला कर दिया। हाँ, अस ये विश्वास दिलाने कि भाई बहुत जल्द अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने गल आखी है और
लोगों की भी राय है कि भाई जम्मू कश्मीर च जल्द कोला जल्द जिहड़ा है वो असैंबली दे चुनाव होने चाहिए। अस भी उहदे नाल सहमत हां और तुसीं ये विश्वास दिला करने कि सितंबर कोला पहले ये जिहड़े जम्मू कश्मीर दे इलैक्शन हो जाने इत्थे एक लोकप्रिय चुनी दी सरकार थोड़े लोगों की चुनी दी सरकार जिहड़ी है वो आई जानी है और वो भी सरकार जिहड़ी है भारतीय जनता पार्टी दी होनी है। थोड़े चुने दे नुमाइंदे जिहड़े उस सरकार विच और मैं तुसीं ये विश्वास दिला करना कि जिहड़े भी तुसीं कामकाज इतने दसे अस प्रयाटी चुनी कमें काजेंगे करने का पूरा प्रयास करके लोग मन बनाएगा और बनान भी क्यों नहीं, क्योंकि मोदी जी ने निस्वार्थ भाव करने सेवा भाव करने काम किया है और उहदे करने उन्हें ये जड़ा उन्हीं थे एक दो भजन जड़ा है वो कुसुम जी ने पहले गाया उसके बाद सरपंच साहब ने गाया जेडे साढ़े पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी ने और बड़े देशभक्त आदमी ने ये कोई दौर आई नहीं। देखो जेडे साढ़े राम लाला जी है ना अस ने जुड़े दे साड़ी आस्था ने जुड़ी और जहां बड़ियाल ब्राह्मण ने आज बाकी पार्टियां खासकर कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोग जिनके उस समय सांसद हुआ करते थे जहां आकर कितनी बार आप सबसे कमिटमेंट करके गए थे कि हमारा जो रिसीविंग स्टेशन है जहां पर आपको ट्रांसफर बड़ा किया जाएगा, किसी ने नहीं किया। और बड़ियाल ब्राह्मण में अगर किया तो इसी जुगल किशोर सांसद जो हमारे और आपके जहां के विधायक ने वो करके दिया। और मैं तो कहूँगा बड़ियाल ब्राह्मण में कोई ऐसा काम बता दो जो नहीं हुआ, हर काम जहां हुआ। अगर हर काम हुआ तो इसलिए बोर्ड अगर हक बनता है तो भारतीय जनता पार्टी का हक बनता है। जो भी काम किया आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया, चाहे विधायक ने किया, चाहे मेंबर पार्लियामेंट ने किया, चाहे केंद्र की सरकार ने किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई की रहनुमाई में जहां हर किस्म की हर सुविधा जहां बड़ियाल ब्राह्मण में मिली, कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं हुआ। अगर कोई कमी कहीं रह गई है तो उसको भी दूर करना कोई बाहर से कोई नहीं आएगा। ये आप सबको जिधर लग भी रहा है और लगने वाला के आने वाली सरकार केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के रहनुमाई ही बनने जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि इस बार हमें 50% से ज़्यादा वोट मिले। जो काम रुके हुए बड़े बड़े काम उन्होंने किए, जो काम रह गए हैं उसको भी काम वो करने हैं। इसलिए इस बार मेजॉरिटी में वोट देश की सरकार जिसकी रहनुमाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने करने हैं। और जहां के हमारे उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा को भारी बहुमत आप सब लोगों ने जीना है। तो कठुआ, उधमपुर, डोडा सीट से भी भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हुए हैं। उन्होंने आज उधमपुर की कैम्बलडंगा इलाके में एक जनसभा को संबोधित कर भाजपा की उपलब्धियां गिनाई हैं और लोगों से देश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने में योगदान देने की अपील कर दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि लोग अब नरेंद्र मोदी को तीसरी बार यहां प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्ष के अन्य दलों पर भी जमकर निशाना साधा। अब इलेक्शन का माहौल इस प्रकार का है कि आम जनमानस ने मन बनाया है मोदी जी को वोट देने का, चाहे उनका किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक हो कि ना हो। यह आम मानस की आवाज़ है कि मोदी जी को 400 पार से हमने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप भी लोगों को इस बात की जागृति पैदा की जाए कि ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार और उनके दूसरे लोगों के बीच में जाकर के उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, पहले ये तो बताएं कि इनका अपना मौक़िफ़ क्या है, इनका अपना स्टैंड क्या है। उदाहरण के तौर पर मोदी जी ने 370 अनुच्छेद को हटाया, जो जवाहरलाल नेहरू कह गए थे कि ये अस्थायी है, लेकिन कांग्रेस उसको हटा ना सकी, उतनी हिम्मत, उतनी जरूरत, उतना साहस ना कर सकी, मोदी जी ने हटाया। अब ये बताएं कांग्रेस के कैंडिडेट और उनके सहयोगी कि क्या ये अगर कभी खुदा ना खास्ता ये फिर से इक़्तिदार में आए, जो मुमकिन नहीं है, तो क्या ये 370 को हटाएंगे? ये 370 के पक्ष में है कि नहीं? क्यों इनका साथ दे रही है पीडीपी, जो तो सरेआम कह रही है कि अगर हमारा बस चले तो हम 370 को पुनः लगाएंगे। इनका साथ दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये किसके साथ है? ये हमारे साथ हैं कि उनके साथ हैं? ये एक ही मुद्दे पर दो स्टैंड लेकर चलते हैं और ये समझते हैं कि लोग मूर्ख हैं, क्योंकि खुद हमने 5-5 इन्होंने पार्टियां बदल ली। जैसे खुद ये भूल गए कि कल किस पार्टी में थे, ये समझते हैं कि लोग भी भूल गए कि कल क्या हुआ था।
लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चेतावनी देना चाहता हूँ, ये लोगों को, आवाम को, भारत की जनता को तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने उन अफवाहों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि उसके कार्यकर्ता डोडा जिले में कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल मजीद वानी ने डोडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने लोगों को कठुआ, उधमपुर, डोडा से यहां पार्टी के उम्मीदवार जीएम सरूरी को समर्थन देने का आह्वान करते हुए बताया कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह बाल्टी है। कभी कोई कह रहा है कि आज़ाद साहब की पार्टी कांग्रेस है, कोई कह रहा है कि इनका चुनाव निशान हाथ है, कोई और कुछ दलील कह रहा है कि जो आम वोटों और आम गरीबों को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरी आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सब लोगों को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा चुनाव निशान जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का है वो बाल्टी है, डीपीएपी, और डीपीएपी जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है और जिसका चुनाव निशान बाल्टी है। तो हम तमाम लोगों को गुमराही से हट के और इस बाल्टी के चुनाव निशान पे बटन दबाना है और गुलाम मोहम्मद सरूरी को कामयाब करना। तो जम्मू रियासी लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन की पूरी प्रक्रिया आज शाम 3 बजे संपन्न हो गई है। आज एक उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने के साथ ही अब इस सीट के दावेदारों की संख्या 22 हो गई है। इन 22 दावेदारों में एक महिला उम्मीदवार भी शामिल है और जम्मू के जिला चुनाव अधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने गुलिस्तान न्यूज चैनल के साथ खास बातचीत की है, ये जानकारी दी और हमारे संवाददाता अनिल शर्मा से ये बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने चुनावों को लेकर किस तरह से अपनी बातें सामने रखी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, पूरा ब्यौरा दिया है। देख लीजिए जरा किस तरह की तैयारियां हैं और अभी तक कितने लोगों ने जो है नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और अंतिम प्रक्रिया जो है वो किस तरह से रही है। आज की 3 बजे का समय था निर्धारित। जो टोटल आज 3 बजे तक जो कैंडिडेट्स मतलब परसों जो फाइनल हुए थे तो उनमें से जो विड्रॉ करना चाहता था उसके लिए आज 3 बजे की डेडलाइन थी। तो आज एक कैंडिडेट ने विड्रॉ किया। तो हमारे पास अब जो फाइनल लिस्ट है कंटेस्टिंग कैंडिडेट की वो 22 लोगों की लिस्ट है, जिसमें एक महिला और 21 पुरुष। सर यूँ देखें तो जहाँ पर बॉर्डर्स की पेरिफेरीज की बात करते हैं उसको लेकर कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से मंशा रही है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, कहीं ना कहीं ऐसी साजिशें अपनाते हैं, तो उसको लेकर कितनी तैयार है? जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे 2416 टोटल पोलिंग स्टेशन है उसके अगेंस्ट 183 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो बॉर्डर एरियाज में पड़ते हैं। उनके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और इवैक्यूएशन प्लान भी रेडी है ताकि वोटिंग किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हो। अभी तक नया वोटर जो है, युवा वोटर कितना ज्वाइन कर चुका है और कितना जो आपकी कैंपेन चल रही है, हम भी देख रहे हैं कि लगातार उसमें युवा वोटर जो है वो ज्वाइन कर रहा है, उनको अभी तक कितना आंकड़ा हो चुका है वो भी साझा करिएगा। आपने कैंपेन बोला तो कैंपेन शब्द असल में नहीं है, वो है कि अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी चल रहे हैं स्वीप के अंतर्गत। तो हमारे इस बार जो है 63,000 नए वोटर्स जुड़े हैं, प्लस हम उन एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं जो पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में या पिछले चुनाव में जिनकी वोटिंग परसेंटेज कम रही है। नया जो वोटर है, खासकर युवा वोटर, उन्हें आप क्या पैगाम यहाँ से देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? यही है कि वोट डालने 26 तारीख को ज़रूर जाएं और जो भी लोग हैं अपने पड़ोसियों को भी ले जाएं, अपने घर में जो भी हैं सगे संबंधी साथी सबको साथ में ले जाएं और वोट डालने ज़रूर जाएं, कोई भी पीछे न रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर गुलिस्तान से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ये बात रखी है कि जमकर जो है 26 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलकर वोट जरूर डालें। वीडियो जर्नलिस्ट शमी थापा के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। तो राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए खोल दी गई है। भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड यहां पर इस साल 26 जनवरी को यातायात के लिए बंद कर दी गई थी और तब से इस पर यातायात बहाल नहीं हो पा रहा था। मुगल रोड को फिलहाल एक तरफा यातायात के लिए खोल दिया गया है और आज कश्मीर के लिए यातायात को रवाना कर दिया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में इस पर 2 तरफा यातायात बहाल कर दिया जाएगा। जो डीसी साहब की तरफ से जो कल का जो है ऑर्डर निकला है, उस ऑर्डर के तहत जो है
वन साइड ट्रैफिक जो है आज बफलियाज एंड से शोपियां की तरफ छोड़ी गई है। और लोगों से भी इस चीज़ की अपील है कि जैसे जब भी वो ट्रैवल करें यहाँ से ट्रैफिक एडवाइजरी का खास ख्याल रखें। और क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको पता भी है कि मेजर एक लैंडस्लाइड है ओशाना के पास, इस वजह से थोड़ा लोगों को ये है कि एहतियातन बड़े तरीके से इस यहाँ से ट्रैवल करें और जब ट्रैफिक एडवाइजरी ना हो अपनी जान को जो है उसको ऐसे मतलब जोखिम में ना डाले और बड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स ले की बात नहीं है। अगर वी आर अवेलेबल एट योर सर्विस 24/7। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो हम ये शेयर कर देंगे। अपना नंबर भी एक्सिन साहब का नंबर है, कोई रात में भी ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी टाइम है, अगर कोई परेशानी आते है तो वो 24/7 जो है हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प के लिए तैयार हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य पर जम्मू के जीएमसी अस्पताल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे मेरी सेहत मेरा अधिकार विषय पर ही मनाया गया है। और कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट द्वारा यहां आयोजित इस कार्यक्रम में कुछ बाहरी राज्यों के डॉक्टरों ने भी भाग लेते हुए समाज के हर वर्ग को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के तौर तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में उम्दा काम करने वाले कुछ युवाओं को भी सम्मानित किया गया। एक है कि सबसे इम्पोर्टेंट था कि इक्विटेबल हेल्थ केयर, दैट मीन सबको हेल्थ के बराबर मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कोई गांव में बैठा हो तो उसको अच्छी नहीं मिले, सिटी में बैठे तो अच्छी मिले, दिल्ली बैठा है उसको बेटर हेल्थ मिले। तो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबको बराबर की हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे अच्छा इन्होंने बताया कि जो हेल्थ केयर है हमें कोई तो हमारी पॉपुलेशन को हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटर में आना ज़रूरी नहीं है, उनके डोर स्टेप्स पे जहाँ उनके मार्केट्स हैं, जहाँ उनकी दुकानें हैं, जहाँ उनकी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, खेत हैं, वहाँ पे हर हेल्थ वर्कर पहुँचें और जो बेसिक हेल्थ की जो उनको फैसिलिटीज़ हैं प्रोवाइड करें। तो जम्मू के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में आज लोगों ने चोरी करने के आरोप में यहां एक किशोर को पकड़ लिया। इस किशोर पर आरोप है कि उसने अस्पताल में जांच करवाने आए एक बुजुर्ग की जेब से हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया और इस किशोर की तलाशी लेने पर 9,000 रुपए नकद और एक ब्लेड यहां पर बरामद किया गया है। अस्पताल की सिक्योरिटी ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और किशोर से पूछताछ करने के लिए वो इसे अपने साथ ले गई। तो हम आज चेकअप के लिए आए थे इनके इधर, तो मैं पर्ची कटवाने के लिए बाहर गया, ये अंदर बैठे हुए थे, ये इनके साथ बैठा हुआ था। मैं आया तो जब डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गया तो डैडी बोलते मेरी जेब से पैसे निकाल लिए किसी ने। हमने उधर आगे पीछे ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे बाहर आए तो कर्मचारी ने उनको पकड़ा हुआ था। मैंने उनको बताया सर ऐसे ऐसे ये लड़का मेरे पापा के पास बैठा था, इन्हें पैसे निकाल लिए। उन्होंने बोला कितने थे, मैंने बोला 9,000 था। डैडी ने बोला रबर लगाया हुआ था 18 नोट थे 500 वाले। जैसे उन्होंने चेक किया इसके पास निकल के इसके पास एक ब्लेड था और सिगरेट की डब्बी वगैरह और भी कुछ सामान था। तो पिछले कुछ महीनों से आतंकवाद से प्रभावित होकर जम्मू में रह रहे घाटी के मुस्लिम और विस्थापितों को यह रिलीफ बंद है और जिससे ये लोग भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि सरकार ने वेरिफिकेशन के नाम पर उनका रिलीफ बंद किया था और अब वेरिफिकेशन करने के बाद भी उनका रिलीफ जारी नहीं किया जा रहा है। इन लोगों ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने ईद से पहले रिलीफ जारी करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। हम माइग्रेंट हैं। 2024 अगस्त से हमारा रिलीफ बंद की गई है कि बिना किसी वजह से कि आपकी भाई वेरिफिकेशन, हमारी वेरिफिकेशन पहले भी हो गई, बीच में भी हो गई, मगर आज हम कम से कम 30,000 लोग हैं मुस्लिम माइग्रेंट, जिसमें कश्मीरी पंडित भी है, कश्मीरी सिख भी है। मगर आज वो दिन ये दुनिया को पता, हर एजेंसी हर मीडिया को पता कि ईद उल फितर है। ईद पर हमें महरूम की गई है चीफ सेक्रेटरी ने कि हम रिलीफ, उसके पास केस पड़ा, रिलीफ कमिश्नर के बहुत शुक्रगुजार, उसने छानबीन के बाद 1220 केस ओके कर दी। वो जो रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में पड़ी है रिलीफ चीफ सेक्रेटरी, मगर आज हमें बोला कि हम देंगे। जब हम निचले सदा से जाते वो बोलता नहीं ऊपर से ऑर्डर आएंगे तो हम देंगे। आज हम 30-35 हज़ार मुस्लिम माइग्रेंट, जिसमें कश्मीरी पंडित कश्मीरी सिख भी है, मगर आपको भी पता क्या दिन होता आज, ईद उल फितर है। आज के दिन हमें महरूम की गई ईद के लिए, हमें पैसा दी नहीं गई है। हमारा रिलीफ है इस वक्त 8-9 महीने से बंद है इनलीगल के तौर। जब भी इन्होंने वेरीफाई करके भेजा है सेक्रेटरी को
चीफ शेट्टी के टेबल के ऊपर इस वक्त पहल पड़ी है और विश्वास दिया था चीफ शेट्टी ने और एलजी साहब ने भी कि हम आपको वागुज़र करेंगे ईद से पहले आपका रिलीफ। लेकिन मैं इसको बहुत तरीके से मजम्मत करता हूँ कि जब परसों इस कमिश्नर साहब ने ये बात बताई कि अभी तक हमें कोई आदेश नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया इसके बारे में, लेकिन आपकी वसातत में ये कहना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द वागुज़र किया जाए रिलीफ, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं जम्मू स्कूलों में और मदरसों में, लेकिन वो खजल हो गए हैं और जबकि सरकार दावा कर रही है कि हमने हर एक चीज़ मुहैया रखा है लोगों के लिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कुछ है। कल यानी 9 अप्रैल और मंगलवार के दिन से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रों के मद्देनजर कठुआ में आज प्रशासन की टीम ने कई दुकानों का दौरा किया है। इस टीम ने दुकानदारों को साफ सफाई सुनिश्चित करने, ग्राहकों के सेहत यहाँ मनमाने दाम न वसूलने का आह्वान किया है और अधिकारियों ने दुकानदारों को रेट लिस्ट डिस्प्ले करने सहित तमाम नियमों का पालन करने की भी बात कही। साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, दूसरा लोगों को साफ़ सुथरी चीज़ें मिल रही हैं। अभी जैसे नवरात्राज हैं और ईद भी है और इसी फेस्टिवल को देखकर ही जो है ये हमारी एक मार्केट चेकिंग जो आज हमने कंडक्ट करी है। जो मैंडेटरी डिक्लेरेशंस हैं वो होनी चाहिए ताकि कस्टमर अपनी चॉइस बना पाए। हमने सबको वार्न भी किया और सबको गाइड भी किया और मुझे उम्मीद है कि अगले दौरे में आप देखना कि ये चीज़ वायलेशंस कम होगी। देखिए जो ओपन आइटम्स हैं उसमें वो कस्टमर और ट्रेडर के बीच में ही एक म्यूचुअल वो एग्रीमेंट होती है MRP पे। जो कस्टमर है वो बार्गेन कर सकता है, वो मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता है। उसमें डिपार्टमेंट जो लीगल मेट्रोलॉजी है वो उसी में आएगा जब पैक कमोडिटी होगी। अगर उस पर MRP नहीं होगा तो जिसपे आज कुछ पे नहीं था तो हमने उनको गाइड किया, हमने उनको कहा कि आप पैकर बन जाओ, आप मार्केटर, आप एज अ मार्केटर अपने आप को रजिस्टर करवा लो। अगर वो दिल्ली से भी ला रहे हैं, चाइना से भी ला रहे हैं तो वो अपने आप को लाइसेंस ही कर लें ताकि वो गवर्नमेंट के एम्बिट में आए और हमारी जो डिक्लेरेशन हैं जो कस्टमर के बेनिफिट के लिए हैं। चलिए फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।